हेलो दोस्तों आज हम सीखेंगे बैंक ऑफ इंडिया में फिक्स डिपॉजिट का फॉर्म कैसे फिल किया जाता है। दोस्तों चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन और न्यू अपडेट्स यहाँ आपको सबसे पहले मिलेगी। तो दोस्तों देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है बैंक ऑफ इंडिया में फिक्स डिपॉजिट करने का फॉर्म। चलिए देखते हैं दोस्तों कैसे फिल किया जाता है इसे। तो दोस्तों जैसे आप लेफ्ट कॉर्नर में देख सकते हो डेट के लिए कॉलम है, यहाँ आपको दोस्तों डेट डालनी है जिस दिन आप फिक्स डिपॉजिट करने बैंक में जा रहे हो। ठीक है, चलिए उसके नीचे आपका पैन नंबर डाल दीजिए। राइट कॉर्नर में देखिए दोस्तों आपका डेट ऑफ बर्थ डालना होगा आपको, उसी के नीचे आपका मोबाइल नंबर डाल दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों न्यू अकाउंट डिजायर टू बी ओपन, यहाँ स्कीम्स है दोस्तों अलग अलग। फिक्स डिपॉजिट में बहुत सारे स्कीम्स होते हैं, तो आपको जो भी स्कीम करना हो आपको यहाँ टिक करना होगा। देखिए यहाँ पे करंट प्लस दिया हुआ है, उसके बाद शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट है, मंथली इनकम सर्टिफिकेट है, डबल बेनिफिट डिपॉजिट है और रिकरेंट डिपॉजिट है। रिकरेंट डिपॉजिट दोस्तों आपका आरडी होता है, तो जो भी स्कीम में आप फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हो उसे आपको टिक करना होगा। चलिए उसके नीचे आप देख सकते हैं दोस्तों कस्टमर आईडी दी हुई है, यहाँ आपको आपका कस्टमर आईडी डालना होगा। दोस्तों आपका कस्टमर आईडी आपको आपके पासबुक पर मिल जाएगा। उसके जस्ट नीचे देखिए दोस्तों फर्स्ट एप्लीकेंट नेम लिखा हुआ है, यहाँ आपको जिस नाम से आपको एफडी बनाना है वो नाम देना होगा। दोस्तों राइट में देख सकते हैं दोस्तों आप सेकंड एप्लीकेंट के लिए जगह दी हुई है। अगर आपको एफडी जॉइंट में ओपन करना है तो यहाँ आपको सेकंड एप्लीकेंट का कस्टमर आईडी और नाम देना होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैंडेट फॉर अकाउंट ऑपरेशंस, ठीक है, मतलब अकाउंट कौन ऑपरेट करेगा। तो अगर आपका सिंगल एफडी में अकाउंट है तो जस्ट आपको सिंगल पे टिक करना होगा, और अगर आप एफडी जॉइंट में ओपन कर रहे हैं तो आपको दोस्तों अकॉर्डिंगली यहाँ पे टिक करना होगा जिस भी प्रकार का आप ऑपरेशन चाहते हैं। जैसे कि दिया हुआ है यहाँ पर आइदर और सर्वाइवर, फॉर्मर और सर्वाइवर, एनीवन और सर्वाइवर, या जॉइंटली बाय ऑल अदर्स भी है, या फिर सेम एज माई अवर एग्जिस्टिंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट। जो भी आपका बैंक में अकाउंट है सेविंग, उसमें जो अकाउंट का ऑपरेशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली अगर आपको रखना है तो यहाँ आपको टिक करना होगा सेम एज माई एग्जिस्टिंग अकाउंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेमेंट डिटेल्स आपको देना होगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ट्रांसफर फ्रॉम माई सेविंग या करंट अकाउंट, मतलब जो आपका सेविंग और करंट अकाउंट एग्जिस्टिंग बैंक में है उसमें से डायरेक्ट पैसा एफडी में चले जाना चाहिए, ऐसा आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर आपका मेंशन करना होगा। या फिर अगर आप कैश में एफडी बनाना चाहते हो, आपका अकाउंट नहीं है, तो आपको यहाँ पर कैश बताना पड़ेगा कि आप कितने की एफडी करना चाहते हो, उतना आपको कैश डिपॉजिट करना होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चेक नंबर दिया हुआ है यहाँ पर ड्रॉन ऑन बैंक एंड ब्रांच। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर आपका सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में नहीं है तब भी दोस्तों आप बैंक ऑफ इंडिया में एफडी बना सकते हो बहुत आसानी से। कैसे? तो दोस्तों अगर आपका अकाउंट एसबीआई ब्रांच में है मान लेते हैं, तो आपको यहाँ पर उस बैंक का चेक लगेगा और चेक नंबर डालना होगा, यहाँ पर बैंक का नाम लिखना होगा और ब्रांच लिखना होगा। चेक दोस्तों क्लियरिंग में जाएगा और जैसे चेक क्लियर हो जाएगा आपका एफडी बन जाएगा दोस्तों। यहाँ दोस्तों आपको अमाउंट रुपीस देना होगा कि जितने भी अमाउंट की आपको एफडी बनाना है उतना अमाउंट यहाँ पर आपको डालना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेन्योर दिया है दोस्तों डेज, मंथ, ईयर्स, तो जितने भी पीरियड के लिए आपको एफडी क्रिएट करना है आपको यहाँ पीरियड डाल दें। जैसे 6 महीने के लिए करना है तो 6 मंथ लिख दीजिए, 1 साल के लिए करना है तो 12 मंथ्स आप लिख सकते हैं। चलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए जगह दी हुई है % पर एनम के लिए। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों आपको भरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मालूम है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है तो आप डाल दीजिए, अदरवाइज बैंक ऑफ इंडिया से ऑफिसर कोई भी यहाँ पर फिल कर देगा इस फील्ड को। चलिए फॉर टर्म डिपॉजिट पेमेंट ऑन मैच्योरिटी, ठीक है दोस्तों, मतलब आपकी एफडी जब मैच्योर हो जाएगी तो उसका पेमेंट किस प्रकार से होना चाहिए वैसा आपको इंस्ट्रक्शन यहाँ पर देना होगा। चलिए देखते क्या क्या है। क्रेडिट टू अकाउंट नंबर, तो मतलब आपके जो अकाउंट नंबर है सेविंग या करंट अकाउंट उसमें आपकी एफडी का पैसा जमा हो जाना चाहिए ऑन मैच्योरिटी पर, तो यहाँ पर आपको टिक करना होगा। इशू डीडी पे ऑर्डर, अगर आपको डीडी चाहिए, पे ऑर्डर चाहिए तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर टिक कर दीजिए, वैसे ही आपको पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, और एक ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पर बाय कैश, अगर आपको कैश चाहिए मैच्योरिटी पर तो यहाँ पर आपको टिक करना होगा। ऑटो रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर एक बार दोस्तों आप पढ़ लीजिएगा कि किस प्रकार से ऑटो रिन्यू आपका एफडी होना चाहिए। चलिए देखते हैं। रिन्यू प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, मतलब टोटल अमाउंट जो आपका मैच्योरिटी पर बनता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, टोटल अमाउंट अगर आपको चाहते हैं कि रिन्यू हो जाए तो आपको यहाँ पर टिक करना होगा दोस्तों। सेकंड ऑप्शन है दोस्तों रिन्यू प्रिंसिपल ओनली, मतलब सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर आपका रिन्यू होगा, इंटरेस्ट की अमाउंट आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपको डीडी या पे ऑर्डर मिल जाए तो आपको यहाँ टिक करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि टोटल अमाउंट आपके अकाउंट में जमा हो जाए तो दोस्तों आपको यहाँ पर टिक करना होगा, टोटल अमाउंट आपके सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में जमा हो जाएगा। चलिए एग्रीमेंट देखते हैं दोस्तों। एग्रीमेंट एक बार ये पढ़ लीजिएगा, रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में है। अगर आप आरडी बना रहे हो तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा और मैच्योरिंग ऑन भी मेंशन करना होगा। चलिए यहाँ एक डिक्लेरेशन दिया है दोस्तों, इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। आई वी हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल्दो वी हैव ओपन दिस टर्म डिपॉजिट अकाउंट इन अवर जॉइंट नेम्स विथ ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन रिपेएबल टू ईआरएस, मतलब आइदर सर्वाइवर या फॉर्मर सर्वाइवर,
However, we jointly agree that in the event of demise of either of us, the premature payment may be done to the survivor. ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी फिक्स डिपॉजिट जॉइंट में है जिसका ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन है आइदर और सर्वाइवर या फॉर्मर और सर्वाइवर, और इन द इवेंट ऑफ डिमाइस बोल रहा है दोस्तों, मतलब अगर किसी एक अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो सेकंड जो अकाउंट होल्डर है उसे प्री मैच्योर पेमेंट एफडी का किया जाना चाहिए। तो इसे दोस्तों आपको यहाँ पर यस पर टिक करना होगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट दिया हुआ दोस्तों, यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों नॉमिनेशन की बात करते हैं। नॉमिनेशन फॉर्म DA1 दिया हुआ है, नॉमिनेशन अंडर सेक्शन 45ZA ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ। आई वी नॉमिनेट द फॉलोइंग पर्सन टू हुम इन द इवेंट ऑफ आवर माइनस डेथ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इन द अबव अकाउंट मे बी रिटन बाय द बैंक ऑफ इंडिया। As nominee is minor on this date, I we appoint dash to receive the amount of deposit in the account on behalf of the nominee in the event of our minor's death during the minority of the nominee। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉमिनी है वो माइनर है, मतलब उसकी उम्र 18 से कम है। इस केस में दोस्तों आपको यहाँ पर किसी को अपॉइंट करना होगा, यहाँ पर आपको किसी का नाम देना होगा कि अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में दोस्तों जिसका भी नाम आप अपॉइंट करेंगे उसे पेमेंट किया जाएगा। लेकिन दोस्तों अपॉइंटी जो है उसकी एक वैलिडिटी रहेगी, क्योंकि जो नॉमिनी है वो अभी माइनर है, वो एक बार मेजर बन जाएगा तो अपने आप अपॉइंटी की वैलिडिटी खत्म हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए नेम एंड एड्रेस ऑफ नॉमिनी दिया है, तो नॉमिनी का नाम आपको यहाँ पर देना होगा और एड्रेस भी देना होगा। चलिए इफ नॉमिनी इज माइनर, डेट ऑफ बर्थ स्टिक आउट इफ नॉमिनी इज नॉट अ माइनर। ठीक है दोस्तों, अगर नॉमिनी माइनर है तो यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ उसकी देना होगा, नीचे आपको उनकी एज भी देना होगा। आगे दिया हुआ है नॉमिनीज रिलेशनशिप विद डिपॉजिटर, मतलब डिपॉजिटर के साथ नॉमिनी का क्या रिलेशन है दोस्तों, यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। जैसा सन है तो सन लिखिए, ब्रदर है तो ब्रदर, मदर है तो मदर। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। सिग्नेचर ऑफ टू विटनेस इफ थंब इंप्रेशंस ऑब्टेन। ठीक है, मतलब जो अकाउंट होल्डर है एफडी का वो अगर थंब इंप्रेशन करते हैं, जो साइन नहीं करता है, अंगूठा करते हैं, उस केस में दोस्तों यहाँ पर आपको 2 विटनेस लगेंगे। यहाँ दोस्तों आपको फिर से अपने सिग्नेचर करना होगा, यहाँ पर प्लेस लिख दीजिएगा, यहाँ पर डेट लिख दीजिएगा। जॉइंट अकाउंट है तो जॉइंट की सिग्नेचर आ जाएंगे यहाँ पर। आगे देखते हैं दोस्तों, प्लीज डिडक्ट माई TDS फॉर FDs फ्रॉम माई सेविंग अकाउंट। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एफडी का जो TDS है वो आपके सेविंग अकाउंट में से कटे तो आपको अकॉर्डिंगली यहाँ पर मेंशन करना होगा। उसके बाजू में दोस्तों कस्टमर आईडी दी हुई है तो आपको यहाँ पर अपना कस्टमर आईडी डालना होगा। ठीक है दोस्तों, उसके नीचे एक्नॉलेजमेंट ऑफ नॉमिनेशन है, यहाँ आपको कुछ नहीं भरना है, ये बैंक ऑफिसर द्वारा फिल किया जाएगा। तो दोस्तों ये है बैंक ऑफ इंडिया में फिक्स डिपॉजिट करने का फॉर्म, बहुत आसान है दोस्तों। इस फॉर्म के साथ दोस्तों आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बस ये फॉर्म फिल कर दीजिएगा और ऑफिसर के पास सबमिट कर दीजिएगा, आपकी एफडी बन जाएंगी। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि फिक्स डिपॉजिट का फॉर्म कैसे भरा जाता है। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल बैंकिंग विद उत्कर्ष को और बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।